और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हुए सनसनीखेज हत्याकांड की। इस मामले में पुलिस ने कदम उठाया, छानबीन शुरू की और एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। साउथ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र का मर्डर हुआ। डीयू के 19 साल के छात्र की चाकू मारकर हत्या की गई। छात्र आर्यभट्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। संडे को वो क्लास के लिए कॉलेज आया था और इसी दौरान कॉलेज के पास छात्रों से उसका झगड़ा हो गया और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। खबर यह है कि लड़के की गर्लफ्रेंड को लेकर आरोपियों के साथ बहस हुई थी। निखिल जब अकेला दिखा तो उस पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। इस वक्त परिवार में मातम का माहौल है। जाहिर है परिवार का बेटा इस तरीके से बेदर्दी से, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई और झगड़े को लेकर किस तरीके से उसकी हत्या की गई, इस बात से भी परिवार वाले सन्न हैं, दिल्ली वाले भी सन्न हैं। हालांकि पुलिस ने तफ्तीश की और आरोपियों में से 2 को पकड़ चुकी है और बाकी आरोपियों की भी तलाश जारी है। आपको जानकारी दे दें, चाकू से एक के बाद एक कई वार करके इस छात्र का मर्डर कर दिया गया। संडे को क्लास के लिए वो कॉलेज गया था और उसके बाद वो कभी घर ना लौट सका। साउथ कैंपस में ये पूरी घटना घटी। ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था निखिल और कॉलेज के पास ही हफ्ता भर पहले छात्रों से झगड़ा हुआ था और बहुत जरा सी बात पर झगड़ा हुआ था, लेकिन लोगों के अंदर इतना वहशीपन, इतनी नाराजगी और इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि निखिल का उन्होंने कत्ल ही कर दिया। निखिल हत्याकांड में पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें से एक का नाम राहुल है और दूसरे का नाम हारून है। राहुल और हारून दोनों की उम्र 19 साल है। राहुल भी आर्यभट्ट कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है और इसके पिता बिंदापुर में ब्रेड और चीज की दुकान चलाते हैं। वहीं दूसरा आरोपी हारून जनकपुरी का रहने वाला है। हारून स्कूल ड्रॉप आउट है और राहुल का दोस्त है। वो नीलौठी इलाके में टी शर्ट की फैक्ट्री में काम करता है। उसके पिता पेशे से पेंटर है। पुलिस ने इस मामले में अनिल और राज नाम के 2 और आरोपियों की पहचान कर ली है। दोनों की तलाश जारी है। अभय पराशर दिल्ली से लाइव जुड़ गए इस खबर पर। पूरी घटना की जानकारी दें और जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है वो दोनों कौन हैं, कैसे निखिल को जानते हैं और कैसे बाकी 2 आरोपियों की धरपकड़ पुलिस कर रही है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, ये पूरा मामला जो है इसकी शुरुआत करीब 1 हफ्ते पहले से होती है। निखिल क्योंकि आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर वो बीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 1 हफ्ते पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड है कॉलेज में और उस गर्लफ्रेंड से कुछ लड़के बदतमीजी करते हैं। निखिल का झगड़ा होता है और वो झगड़ा उसके बाद सुलझ जाता है। आपस में जो बाकी के लड़के होते हैं उस झगड़े को निपटवा देते हैं। लेकिन कल तकरीबन दोपहर 12:30 बजे के आसपास निखिल जब कॉलेज से बाहर निकलता है, वहां पर एक राहुल नाम का शख्स जो कि इसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है और राहुल का एक दोस्त हारून जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है और एक प्राइवेट जॉब करता है, ये दोनों पहले से खड़े हुए थे निखिल से बदला लेने के लिए। और जैसे ही निखिल कॉलेज के बाहर आता है, ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करके निखिल को लगातार उस पर हमला किया जाता है। लेकिन निखिल को जब तक अस्पताल ले जाया जाता है, निखिल की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने राहुल और हारून दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में भी यही बताया है कि 1 हफ्ते पहले उनका झगड़ा हुआ था निखिल से, निखिल की दोस्त को लेकर। और इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी ग्रैब इंडिया टीवी के पास मौजूद है, ये 2 और आरोपी हैं। इन 2 आरोपियों की फिलहाल पहचान कर ली गई है, इनकी तलाश की जा रही है। परिवार का साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस का रवैया भी इस पूरे मामले में बेहद लापरवाही भरा रहा है। कल हत्या कर दी जाती है, जवान लड़की की हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं, हम इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन निखिल शायद एक्टिंग का शौक रखता था। एक वीडियो एल्बम उसने कभी शूट किया था, वो भी आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अभय। एक बात बताएं, ये जो कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी लापरवाही बरती है, ये क्यों कहा जा रहा है? क्या शिकायत पहले कभी पुलिस में दी गई थी या इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी कर दी? देखिए मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, पुलिस के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि आर्यभट्ट कॉलेज जो है साउथ कैंपस का, वहां पर ये बहुत पॉश एरिया है और अक्सर पुलिस की मौजूदगी वहां पर रहती है। लेकिन ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया जाता है। कोई वहां पर पीसीआर या बीट स्टाफ मौजूद नहीं होता है। मेरे पीछे एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, ये जो साउथ कैंपस थाना है, पिता ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके जवान बेटे की हत्या कर दी जाती है। सुबह उन्हें थाने बुलाया जाता है, पीछे साउथ कैंपस थाना है। वो तकरीबन सुबह यहां पर 7 साढ़े 7 बजे पहुंच जाते हैं और अभी
अब से थोड़ी देर पहले उन्हें अंदर बुलाया जाता है। वो लगातार आईओ को फोन करते हैं, आईओ उनका फोन नहीं उठाता। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि उनके बेटे का पोस्टमार्टम कब होगा। बॉडी सफदरजंग अस्पताल में है। तो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि एक पिता से पुलिस का जो रवैया है कि 2 से 3 घंटे थाने के बाहर आपने पिता को खड़ा कर रखा है, उनके बेटे की बॉडी सफदरजंग अस्पताल में है, तो पुलिस पर इस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा और जहां पर इनसेंसिटिव यह है। हत्या हुई अगर है, अभय वहां ये पर- हुआ है कि पिता को जिसने अपना बेटा खो दिया हो उसे 2 घंटे तक आप थाने के बाहर खड़ा करके रखें, ये तो बड़ी इनसेंसिटिव अप्रोच है पुलिस की। सवाल उठने चाहिए। निखिल की हत्या को लेकर और भी कई सवाल हैं। इस बीच उस लड़की की गवाही भी आपको सुनाते हैं जिसका सबसे पहले झगड़ा हुआ और उस दोस्त को बचाने के चक्कर में ही निखिल अपनी जान गंवा बैठा। सुनिए निखिल के दोस्त ने क्या कहा। आपसे झगड़ा हुआ था निखिल का कोई? नहीं, निखिल से नहीं हुआ था सर, निखिल से नहीं हुआ था। एक दूसरे लड़के से हो गया था मेरा लड़ाई। वो कैंटीन में जब खड़े थे, वो जैसे मैं गया कैंटीन में गया था गलती से, और फिर जैसे वो लड़का खड़ा था, हम जैसे मैं बात कर रहा था, मुझे लगा सैड होगा, इसलिए मैंने थोड़ा पूछ लिया, भाई आप क्यों सैड हो। और अच्छा ये बताओ कि आप निखिल को कब से जानते हो? आपके साथ ही पढ़ता था? हमने सर निखिल को तीन संडे रहते, संडे से तीसरे संडे से सब या दूसरे जगह जब हम आए थे ना, जिस दिन जब मेरी लड़ाई हुई थी उसी दिन। किससे झगड़ा हुआ था निखिल का? किस बात पे झगड़ा हुआ? सर उस बात झगड़ा सर मेरा हुआ था, जो जैसे सर मुझे वो लड़के 4-5 बंदे और ले आए, मेरे ऊपर अटैक कर दिया मुझे, और सर इतना मारा, फिर मैं वहां से भाग गया मैं। फिर उसके बाद भैया और सबने, भैया में जैसे दोस्त रहता है भैया, उन भैया ने सबने मिलके दोस्तों ने सबने उनको एक लड़के उनको मारा था। मतलब आपका किसी से झगड़ा हुआ और निखिल ने आपकी मदद की थी। आपका किससे झगड़ा हुआ, किस बात पे झगड़ा हुआ था? सर उसका नाम तो नहीं पता सर, इत्तेफाक में मिला था सर मैं उससे। झगड़ा आपका किस बात पे हुआ था? सर जैसे मैं बताने सर, सैड था वो लड़का, तो मेरे साथ हैप्पी रहा, हम साथ कोई खुश रहा है, जैसे मैं काम निखिल से मिलता है तो खुश रहा है। तो फिर इत्तेफाक में मैंने इतना बोला, यार थोड़ा खुश रहा, उन्होंने वाला तुम खुश करो क्या मुझको, ऐसे कहा। उन्होंने कहा हम कर भी सकते हैं, बस ऐसे करके सर इतनी सी बात हुई। फिर इतनी सी बात पता नहीं, थोड़ा बहुत तो गुस्से में और भी लग रहा था फिर वो, और फिर और उसको पता नहीं कितने को लिया हो, 4-5 बंदे को। फिर भीड़ के कैंटीन की भीड़ के अंदर और भीड़ हो गई, फिर मेरे पर वो लड़ाई बाहर के खींच के। जिन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, राहुल और हारून को, इनको आप जानते हैं? ये कॉलेज में ही आते थे? नहीं सर, इनको नहीं जानते हैं। नहीं सर। कोई निखिल की कोई पुरानी दोस्त से किसी ने कोई बदतमीजी की थी, उसको लेकर ये झगड़ा हुआ है जैसा कि पुलिस से जानकारी मिली है? नहीं सर, ये नहीं पता, नहीं सर मुझे तो ये नहीं पता सर। कोई बुलाया पुलिस ने पूछताछ की? सर हाँ जी सर, फर्स्ट ईयर में हमें बुलाया, कॉलेज के चार्टर को हम सबको बुलाया। संजय जी, निखिल के पिता ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह के झगड़े की खबर ही नहीं थी और ना ही वो आरोपियों को जानते हैं। निखिल के पिता ने मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए। दिल्ली के साउथ कैंपस में फर्स्ट ईयर के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले के अंदर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे एक स्टूडेंट को कॉलेज के बाहर चाकुओं से गोदकर मार दिया जाता है। हमारे साथ निखिल के पिताजी संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले आपको कब ये जानकारी मिली कि चाकू मार दिया गया है? कल 12 बजे क्या जानकारी मिली? हमें यहाँ से बताया झगड़ा हो गया तुम्हारे लड़के का और उससे चोट लग गई है। इससे झगड़ा हुआ था, झगड़ा इससे ही हुआ था। झगड़ा इससे हुआ जी। हाँ। फिर आप लोग पहुंचे स्पॉट पर, क्या जानकारी मिली? वहाँ पहुंचे तो वहाँ से पता चली थी चरक पालिका हॉस्पिटल में है, तो हम वहाँ पहुंचे। वहाँ पर लड़का हमारा मृत्यु था। फिर वहाँ से उसे रेफर कर दिया सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज पोस्टमार्टम होना है उसका, और हमें सुबह से बुला रखा है, अभी तो कुछ बात ही नहीं हो रही है वहाँ से। कितने बजे से आपको बुलाया हुआ है थाने में और अभी कोई जानकारी मिल पाई है? आईओ मिले हैं केस के? हमें 8 बजे बुलाया था, अब ये टाइम हो रहा है, अभी तक किसी ने बुलाया नहीं हमें। अच्छा, ये बताया जा रहा है 1 हफ्ते पहले झगड़ा हुआ था निखिल का, किस बात पर, किन लोगों से झगड़ा हुआ था? झगड़ा मैं जानता ही नहीं, उनका झगड़ा हुआ था, खड़े हुए। बताया जा रहा है कि कोई महिला दोस्त थी निखिल की, उसके साथ किसी ने कोई बदतमीजी की थी जिसपे झगड़ा हुआ। हमें तो पता ही नहीं कि किस महिला से झगड़ा हुआ है, किससे नहीं हुआ, छेड़छाड़ हुई है। हमें तो फोन आया बस कि तुम्हारे लड़के से झगड़ा हुआ बस। संजय जी, निखिल काफी वीडियोस भी बनाता था, हमने यूट्यूब पर देखा। क्या क्या करता था वो? यही करता था वो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, फोटो शूट करना,
2-3 गानों में भी आया हुआ है वो। कभी कुछ बताया निखिल ने कि कोई उसकी महिला दोस्त है या उसको लेकर उसका कहीं झगड़ा हुआ है किसी बात? ने बिल्कुल नहीं बताया। पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, राहुल और साथ ही हारून, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? हमें पता ही नहीं है अभी तो, ना उन्हें जानते हैं ना पहचानते हैं। जिस तरीके से ये घटना हुई है, हत्या कर दी जाती है, कानून व्यवस्था पर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं आप, और अब आगे क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई हो, समझे? हमारे बेटे के हत्यारे पकड़े जाएं बस। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और कह रहे हैं कि इनके अलावा 2 की और पहचान की गई है। कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस हत्याकांड में? कम से कम 10-12 बंदे इन्वॉल्व हैं। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, ये जो दोस्त जिससे आपने बात की, हमने सबने सुना, दर्शकों ने भी सुना, ये क्या पहले से निखिल को जानता था या तासी तासी इन लोगों की दोस्ती हुई थी और नई नई दोस्ती में ही ये उसका साथ लेने के लिए खड़ा हो गया और फिर बात इतनी बढ़ गई? इसको थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि वो जो दोस्त भी लग रहा था वो काफी नर्वस लग रहा था। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी काफी नर्वस था और हमने उससे जानना चाहा कि वो बंटी जो है जिससे हमने बात की कि वो निखिल को कब से जानता है। उसका कहना है कि पिछले 3 से 4 हफ्ते से वो निखिल को जानता है और उसने 1 हफ्ते पहले ये बताया कि कैंटीन में कोई लड़का था, वो सैड था और जब उससे बातचीत ये बंटी कर रहा था तब उससे उसका झगड़ा हो गया। तब वहां पर निखिल आया और आपस में मनमुटाव हुआ और आपस में झगड़ा हुआ। हालांकि लड़की को लेकर कोई बातचीत, उसको लेकर बंटी हमें बहुत कुछ नहीं बता पा रहा है, क्योंकि पुलिस ने पूरा घटनाक्रम समझने के लिए बंटी को इस वक्त थाने में बुलाया है और थाने में इस वक्त बंटी से और साथ ही बंटी के पिता से पूरी बातचीत की जा रही है। समझा जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले क्या झगड़ा हुआ था। लेकिन इनिशियली जब पीसीआर कॉल हुई थी कल 12:30 बजे, तो पुलिस की तरफ से यह आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई थी कि जो निखिल है जिसकी हत्या हुई है, उसका 1 हफ्ते पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने उसके साथ बदतमीजी की और उसका बदला लेने के लिए निखिल की हत्या कर दी गई। ये पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी थी। तो फिलहाल कई स्टूडेंट्स हैं जिनसे इस वक्त साउथ कैंपस थाने में पूछताछ हो रही है ताकि पूरे घटनाक्रम को समझा जा सके, न केवल कल जब हत्या हुई, अभय, बल्कि इतने 1 हफ्ते सारे पहले। बच्चों के सामने ये पूरी घटना घटी है और एक बार फिर एक सवाल जो सोसाइटी पर खड़ा होता है कि आंखों के सामने इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, ना पुलिस वहां पर मौजूद, ना कोई और राहगीर जिसने रोकने की कोशिश की हो, या कैंटीन में लड़ाई झगड़ा अगर हुआ तो वहां पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ये बड़ी हैरान कर देने वाली परिस्थिति है। अभय, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।